एक बार फिर झारखंड में पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन आज मैं आपको पंचायतों से दूर एक ऐसे शहर के बारे में जानने बताने लेकर आई हूं जो कि सिर्फ बोकारो में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सुर्खियों में बना रहता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये है चास नगर निगम। और जब भी हम चास नगर निगम की बात करते हैं तो जो चेहरा हमारे आंखों में, हमारे दिमाग में उभर कर आता है वो है चास नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष और भावी मेयर प्रत्याशी गंगा देवी भलोटिया की। गंगा देवी भलोटिया भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम आज चास नगर निगम के बारे में कई बातें जानेंगे और इनके भी बारे में हम कई बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें बताएं गंगा देवी जी कि जब 2010 में आपको पूरी जनता ने सराखों पर बैठाया, फिर जब 2015 का चुनाव आया तो आप पीछे क्यों हट गई? लोग जानना चाहते कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। धन्यवाद प्रियंका, बहुत सुंदर आपने जवाब पूछा, उसका मैं जवाब आपको दूंगी। ये हट के मेरा नगर निगम का चुनाव का हो रहा है और मैं जो 5 साल तक रही अध्यक्ष, पहली बार मैं बनी तो हमारे 5 अधिकारी बदले गए और 5 अधिकारी में जो एक एक अधिकारी आते थे उसको मैं बोलती थी ये काम होगा, वो टन के अधूरा रह जाता था, काम पूरा नहीं हुआ। हमारे अधिकारी थे 5, मंडल जी, संदीप कुमार और ये अपने मून साहब, एक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सब अपना काम हमारा आगे नहीं बढ़ा। और कुछ बीच में हमारी साफ सफाई के बीच में राजनीतिक शुरू हो गई, उसमें हमको थोड़ा खराब लगा, मैंने भी चुपचाप रहा, इसीलिए मैं 2015 का चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अभी जो चुनाव का मेयर पद के आया महिला अध्यक्ष का, तो उसमें हमारा गांव का पे फ़ोन आने लगे, नहीं आपको खड़ा होना, पहले जितना काम हुआ वो 5 साल के अंदर काम नहीं हुआ, इसीलिए मैंने खड़ी हुई हूँ और हमको समाज का सपोर्ट है, मिल रहा है और आगे मैं जो भी करूँगी अब दिल लगा के काम, जो बचा हुआ काम को पूरा करूँगी। आपने कहा आपके 5 अधिकारियों को चेंज कर दिया गया, उससे क्या क्या तकलीफें होती थी जब आप काम तकलीफें होती थी? जैसे फंड आती थी, फंड आने पर और उसका हम लोग टेंडर निकालते थे, टेंडर निकालने के बाद वो लोग पैसा का हिसाब किताब करते थे, मैं नहीं करती थी। और जो उनको टेंडर भाता था उन्हीं को अपने मर्जी से वो लोग ठेकेदार को देते थे काम करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आज इनको प्रमोद तापड़िया को दे दें, तो वो लोग नहीं देते थे, तो मैंने भी चुपचाप रहा, चलो हमको 5 साल निकालना है, जैसा भी होगा हम काम करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जो कार्यकाल था, 5 साल का जो कार्यकाल था, लोग कहते हैं कि आपने अपने घर के गली तक की सफाई नहीं की है और आप अभी मेयर प्रत्याशी होने की बात कर रही हैं। उसमें सफाई कर्मी बहुत परेशान किया, लोग यहाँ के कुछ लोग थे तो उसने विघ्न डाला, हमारे नगर निगम में जाके धरना प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, यहाँ तक मेरे ऑफिस के चेयर पाटे, मेरे घर के आगे बैठ के पत्थरबाजी किए। तो सफाई कर्मी भी उसी के पक्ष में थे, सुनते नहीं थे, पूरा शहर ही गंदा हो गया था। फिर मैंने बड़े बड़े लोगों को बुला के मीटिंग करवाई, तो सब ने कहा कि साफ़ होना तो होना है, साफ़ करवाना है, तो भी उसने साफ़ नहीं कराने दिया। तो अब मतलब बदमाश के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, उसको अपने भोगेगा, इसलिए मैंने शांतिपूर्वक अपना काम 5 साल का किया। और अब जो मैं मेयर पद के लिए खड़ी हो रही हूँ, गांव वाले जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अब मुझे पूरी जानकारी हो गई, आगे से पहले के जैसे ऐसा काम नहीं होगा, अच्छा से काम होगा। आपने कहा आपके साथ ये सब चीज़ें घटी हैं अभी फिलहाल, तो आप शांत क्यों रही? बदमाश के साथ में बदमाश होना नहीं चाहते। मैंने उस पर केस भी किया, केस को उसने दबा दिया, तो इसीलिए बोलो चलो वो बदमाश के पीछे हमको नहीं चलना, हमको चुपचाप काम करना, चुपचाप आना। काम हमारे बहुत सारे हुए, ऐसा बात नहीं है। आपके समय में बहुत सारे बवाल हुए काम के वक्त, बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई, आपके घर में पत्थरबाजी भी हुई, इस बारे में कुछ बताया हमें। पत्थरबाजी हमारे छठ पर्व आया है, पुल बनता था,
बड़े बड़े पुल बन के तैयार हो गए। रात को किसी पुल को आरी से काट दिया गया। आरी से कट गया तो हम लोग को पता नहीं चला। सुबह 5 बजे मेरे घर के आगे भीड़ हो गई। लोग आके एकदम भीड़ हो गई और कुछ वार्ड पार्षद भी आ गए और वहीं से रोड से पत्थर मारने लगे, गेट तोड़ने लगे। मैंने पुलिस को बुलाया और पदाधिकारी को भी बुलाया और हमारे वो ये थे वाहिद खान को भी बुलाया। तो वाहिद खान भी समझाने के लिए नीचे गए, वो लोग नहीं माने। तब हम लोग थोड़ा देर में पुलिस समझा को उन लोग को भेज दिए। भेजने के बाद वो पुल मेरे 1 घंटा में तैयार हो गई। शाम को पहला रख था। वो बात को हमको अभी तक गलानी है कि छठ मैया के में क्यों यह काम किया। तो गांव समाज मेरा खड़ा तुरंत तैयार कर दिया। चास नगर निगम के प्रतिनिधि कहते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट अभी चमक रहा है पूरा चास नगर निगम, जो सफाई हुई है चास में और जो भी काम हुए हैं वो चास नगर निगम के द्वारा की गई है। आप चास नगर निगम इससे चमकाने में सफल रहा है चास को, आप इससे कितना सहमत है? चास नगर निगम में जबरदस्त सारा लाइट का बिजली काम तो मैंने किया है। ये जितना रोशनी लाइट लगा सब मैंने किया है। पानी वाला काम मैंने किया है। अब मैंने किया, नाम भी नहीं। आज फंड आता था उसमें अपने मेरे घर से तो नहीं किए, जो फंड आता था उसमें हम लोग काम करते थे और किया। पानी का भी किया, इसका भी किया, टेंडर का भी काम किया, बहुत सारे रोड भी बनवाए मैंने, बहुत सारे काम किए। देवी जी, मैं एक बहुत ही भारी प्रश्न आपसे अभी पूछने जाने वाली हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला हैं। जब एक आम महिला राजनीति से जुड़ती है, जब चुनाव जीतकर आपने 2010 में अध्यक्ष पद को संभाला, एक आम महिला अचानक से राजनीति में गई, तो उस वक्त कैसा लगता है, कितना डर लगता है? देखो, भय मुझे नहीं लगता है। मैं क्यों 55 साल हो गया समाज सेवा करते करते, मैंने किसी चीज़ का भय नहीं लगा। इसीलिए मैं खड़ी होकर अपना कुर्सी पद पे, महिला के कुर्सी पद पे जाके एकदम खुश होकर गई कि मैंने बैठ के मेरा काम करना समाज के लिए, और मैंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि डरना नहीं है, जो भी काम करना है एकदम निडर होकर काम करना है और मन में अहंकार भी नहीं लाना। अभी कई प्रत्याशी आगे आ रही हैं, इस बार सरकार ने भी महिलाओं को मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी एक्सपीरियंस लेडीज़ बाहर नहीं आ रही हैं, जो पॉलिटिशियन जो पहले से राजनीति से जुड़ी हुई है, वैसी महिलाएं ज़्यादातर प्रत्याशी बनकर सामने नहीं आ रही है। तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पहली बार घर से बाहर निकलकर राजनीति में आने वाली है? मैं उस महिलाओं को ये सूचना देना चाहती हूँ, जो भी हमारी बहनें खड़ी हुई है, यदि वो जीत गई तो अच्छा है, यदि पीछे भी रह गई तो हमारे नगर निगम में आए, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। मैंने सुना ये थी गंगा देवी भलोटिया जी, जो जिनका कहना है कि एक गंगा, जैसे गंगा कई नदियों से मिलकर बनती है तो वो गंगा कहलाती है, वैसे ही अगर कोई भी महिला चुनाव हार जाती है तो एक साथ वो मिलकर नगर निगम को संभालेंगी। ये लोग एकजुट होकर, एक साथ जुड़कर आधी आबादी को जो सम्मान मिला है उसके लिए काम करेंगी, उसके साथ जुड़कर नगर निगम का विकास करेंगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।